हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यानी फ्लावर के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम फ्लावर के अंदर जो मेजर दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे यानी कि एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो क्या होंगे, हमारे फर्टिलाइजेशन में यूज़ होने वाले स्ट्रक्चर्स हैं और उनके अंदर क्या इवेंट्स होंगे जिसकी वजह से वो फर्टिलाइजेशन करने के लिए केपेबल होंगे। राइट। सबसे पहले आज हम प्री फर्टिलाइजेशन में जानते हैं दो चीज़ों के बारे में कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए हमारे पास प्लांट के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और आपको पता ही है कि ये जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं यही एक प्लांट को क्या बना रहे हैं, एक बाई सेक्सुअल फ्लावर बना रहे हैं जिसके अंदर दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाएंगे जो कि फर्दर क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था फर्टिलाइजेशन से पहले हमें पहले पता होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता कैसा है, दिखता कैसा है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। सेम फीमेल के लिए भी क्या क्या चेंजेस आएंगे, उसमें क्या क्या उनके स्ट्रक्चर्स होंगी, वो दोनों डिस्कस करना है। और वो हमारा किस पार्ट में आ जाएगा, प्री फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या तैयारी हो रही है हमारे एक फ्लावर के अंदर। तो आपने नोटिस किया होगा कि हमने कल ही बात करी थी कि अब हम आज सिर्फ मेल के बारे में पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे। राइट। हाँ जी। तो इसका नाम हमें पता है कि क्या बोलते हैं इसे हम, एंड्रोशियम। राइट। और एंड्रोशियम को और किस नाम से जानते हैं हम, स्टेमन। राइट। आपने पढ़ा था कल कि एंड्रोशियम हमारा कुछ ऐसा दिखता है। राइट। ये पार्ट हमारा क्या था, एंथर था। और वहीं स्टॉक लाइक पार्ट क्या था, फिलामेंट। राइट। जो बाई लोब्ड स्ट्रक्चर था, बाई लोब बोले तो दो लोब्स हैं जिसके एक ऐसा और एक ऐसा, जैसे गेहूं का दाना होता है। ये जो बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है यही हमारा एंथर का स्ट्रक्चर है और मेजरली हम एंथर के बारे में ही पढ़ेंगे। फिलामेंट हमारा सिर्फ इस पार्ट को मूव कराने के काबिल होता है। राइट। तो मेजरली हम एंथर के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर मैं आपको बना के देती हूँ। हाँ जी। आपने नोटिस किया होगा कि कल ही मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि जो एंथर है ये क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट कहलाता है। नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या है, एंड्रोशियम है। वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो एंथर और दूसरा स्टॉक क्या होगी उसकी, फिलामेंट होगी। एंथर के अंदर क्या पाया जाएगा, पॉलन ग्रेन्स। अब पॉलन ग्रेन क्या होता है, मेल का गैमेट होता है। पॉलन ग्रेन क्या होता है, मेल का गैमेट होता है। तो गैमेट किसके अंदर पाया जाएगा, गैमेटोफाइट के अंदर। याद हो जाएगा। तो एंथर के अंदर क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स। अब देखना ध्यान से कि इसी एंथर के अंदर सपोज करो ये क्या है, मैं लिख रही हूँ MMC, इसे बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं इसे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। वही माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC कन्वर्ट होगा, उसके अंदर से क्या निकलेगा, एक माइक्रोस्पोर निकलेगा। अब याद रख लो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल किसको बनाएगा, माइक्रोस्पोर को बनाएगा।
और वही माइक्रोस्पोर धीरे 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 डेवलप कर कर क्या बना देंगे, पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे। क्लियर है? तो हमने बोला एंथर के अंदर क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स। एंथर क्या हो जाएगा, मेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट, फाइट आपको कल ही बताया था, फाइट क्या होता है, कोई सैक, गैमेट्स का सैक, किसी गैमेट का थैला। तो कौन सा गैमेट है जो बन रहा है एंथर के अंदर, पॉलन ग्रेन्स। तो ये क्या हो गए, मेल का गैमेट हो गया। क्लियर है? अब ध्यान देना, क्या बन रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल से, पहले माइक्रोस्पोर बन रहा है, फिर क्या बन रहा है, पॉलन ग्रेन बन रहे हैं। किसके अंदर बन रहे हैं, एंथर के अंदर, और एंथर का नाम क्या है, मेल गैमेटोफाइट। क्लियर है सभी को? हाँ जी, ध्यान देना कि हम बनाते क्या होते हैं इसके अंदर, माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। तो आपको यहाँ से एक डेफिनेशन आएगी, नाम क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हाँ जी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस वर्ड का मतलब ही होता है फॉर्मेशन, किसी चीज का बनना। क्लियर है? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या हो जाएगी, दी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन हो रही है, माइक्रोस्पोर की, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स इन, या ये कह लो फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। और हो कहाँ रही है ये, ध्यान देना कि मैंने बोला माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, प्रोसेस है फॉर्मेशन की, किसकी बनने की, माइक्रोस्पोर्स की बनने की। किससे बन रहा है, फ्रॉम, किससे बन रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। और कहाँ बन रहा है, इनसाइड, इनसाइड एंथर भी लिख सकते हो, एंड्रोशियम भी लिख सकते हो, आपकी खुद की इच्छा है। इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर है? याद रखना, दो डेफिनेशंस आएंगी हमारे चैप्टर के अंदर, एक तो होगी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और एक होगी मेगास्पोरोजेनेसिस। डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि मेल वाला कौन सा और फीमेल वाला कौन सा है, याद रखना, मेल हमेशा छोटा होगा। साइंस की लैंग्वेज में जितने भी मेल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं। माइक्रो बोलेंगे तो हमेशा किसके लिए हो जाएगा, किसी मेल के लिए। और वही मेगा, बड़ी कौन होगी, हमेशा फीमेल होगी। जोक्स अपार्ट, फैमिली में भी फीमेल ज्यादा राज करती है। तो जो मेगास्पोरोजेनेसिस हो जाएगी वो किसके लिए होगी, हमारी फीमेल के लिए होगी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेगास्पोर का बनना वो क्या हो जाएगा, मेगास्पोरोजेनेसिस, जो हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये समझ आया है तो जरूर लाइक करें। थैंक यू।